Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. The topic that today we will be discussing is gravitation. That is unit number 5 of your physics book class 9. तो ये एक बेसिकली एक शाम की बात है 1665 में जब न्यूटन जो है वो एक बेंच पे बैठा हुआ इस बारे में सोच रहा था कि ऐसी कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से कहते हैं जो मून है वो हर वक्त कहते हैं अर्थ के इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है। तो अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि उसके सर पे कहते हैं आके ज़ोर से कहते हैं एक सेब लगता है उस दरख्त से जिसके नीचे वो बैठा होता है। तो जिस तरह ही वो सेब लगता है तो उसे इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल होता है कि जिस फोर्स से हर वो चीज़ जो कि हमारे पास हमारी अर्थ में है ज़मीन की तरफ आ रही है, ज़मीन की तरफ मूव कर रही है, ये वही फोर्स है जो कि बेसिकली कहते हैं मून को भी कहते हैं हर वक्त कहते हैं उसके ऑर्बिट में रखती है। तो ये दोनों फोर्सेस जिससे हर बॉडी कहते हैं अर्थ की तरफ आ रही है और वो फोर्स जिससे कहते हैं मून हर वक्त अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो दोनों की दोनों सेम है। तो उसने कहा कि ये जो फोर्स है वो क्या है, हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को समझने के लिए आपको दो बॉडीज को कंसिडर करना जरूरी है, जिसमें आपकी एक बॉडी ए है और एक आपकी बॉडी बी है। अब ये दोनों बॉडीज जो हैं, हमारी बॉडी ए और बॉडी बी, ये एक खास मैस रखती हैं, जिसमें से ए का हम कह देते हैं मैस m1 है और बी का हमारे पास मैस m2 है। अब ये दोनों बॉडीज जिनका मैस ए का m1 और बी का m2, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अब वो अट्रैक्ट कर रही हैं, ए अट्रैक्ट कर रही है बी को विद फोर्स F और बी अट्रैक्ट कर रही है ए को विद फोर्स F नेगेटिव। ये बेसिकली न्यूटन के थर्ड लॉ के इक्वल ही हम लोग इसे कह सकते हैं। जैसे न्यूटन कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, इसी तरीके से ए को कहते हैं, ए जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स से, इसी तरीके से बी जो है वो उसको एक ऑपोजिट फोर्स से कहते हैं अट्रैक्ट कर रहा है जो कि उसी मैग्नीट्यूड की है लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब हम इस फोर्स को कहते हैं निकालते हैं कि ये क्या है। तो न्यूटन ने कहा कि ये फोर्स बेसिकली डिपेंड करती है हमारे पास हमारे प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज। सबसे पहले उसने कहा कि हमारे पास ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल डिपेंड करती है इन दोनों के मैसेज को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों बॉडीज के मैसेज को, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा कि ये फोर्स जो होती है वो इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड करती है। मतलब अगर इनका डिस्टेंस हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास कहते हैं उनकी फोर्स जो होगी जो दोनों के दरमियान की है वो कम होती जाएगी। और अगर हम इनके मैसेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी इंक्रीज होती रहेगी। यहाँ से हम लोग कह देते हैं कि इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास d है। अब मैं कहते हैं न्यूटन के इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं, हम लोग इसमें से अपना साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं। आप सबको इस बात का पता है कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है और वो कांस्टेंट वैल्यू इस केस के अंदर हमारे पास g है, m1 m2 ओवर t का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास फोर्स ऑफ हमारी ग्रेविटेशन है जो कि डिपेंड कर रही है हमारे g के ऊपर जो कि कांस्टेंट है, और हमारा m1 m2 जो कि दोनों के मैसेज हैं डिवाइडेड बाय उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको आम अल्फाज में बयान करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग अपने जो दोनों मैसेज हैं उनको इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी। अगर हम उनके दरमियान के डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो उनके दरमियान की जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे के करीब लाने के, वो हमारे पास कम हो जाएगी। सो इस g की वैल्यू जो हमारे पास कंक्लूड हुई दैट वाज 6.67 इंटू 10⁻11, ये है हमारे पास हमारी g की वैल्यू जो कि हमारे पास आई। अब ये वैल्यू अब आप देख रहे हो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटी है, 10⁻11। तो हमारे पास आम हालात में जो है कहते हैं जिनके मैसेज हमारे पास थोड़े हैं, जिस तरह 2 kg 3 kg मैक्सिमम 100 kg, तो उनके अंदर इस g की वैल्यू को हम लोग इजीली कहते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती है। आप आम हालात में देखते हैं कि अगर आपकी बॉडीज कहते हैं कोई भी दो आपस में पड़ी हुई हैं, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें लेकिन फिर भी एक दूसरे के करीब नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान में जो एक तो मैसेज हैं सबसे पहले वो बहुत कम है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग उनका डिस्टेंस कम भी कर दें तब भी वो दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मैसेज कम, न्यूमरेटर कम हो गया, तो ऑब्वियसली उनकी अल्टीमेटली जो फोर्स है वो भी कहते हैं बिल्कुल पॉइंट्स में चली जाएगी। और उसके साथ साथ उनकी जी की वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम है,
10 की पावर -11. सो दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी. बट इन केसेस जहाँ पर हमारे पास मैसेज बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जस्ट एज द केस ऑफ एन अर्थ, और हमारे पास एक मून है, अगर आप अपनी बॉडी को अर्थ सपोज कर लें और अपनी बॉडी बी को मून सपोज कर लें, तो दोनों के मैसेज बहुत ज़्यादा हैं. तो इस वजह से उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कोई ना कोई तो असर आएगा. अगर हम लोग उस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे 6.67 into 10 की पावर -11, बट द मैसेज ऑफ बोथ द बॉडीज आर वेरी मच हाई. सो दैट इज वाई व्हाट हैपन्स कि हमारे पास हर चीज़ जो है वो हमारे अर्थ के अंदर जितनी है, सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि मून और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसी अट्रैक्शन की वजह से वो मूव कर रहे हैं. ठीक हो क्या? और क्यों? क्योंकि उन दोनों के मैसेज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो दूसरे को, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट है. सेकंड पॉइंट ये है कि आपके पास अर्थ, जब आपकी कोई आम हालात में बॉडी है, फॉर एग्जांपल आपने किसी बॉडी को, हम न्यूटन के एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें उसने एक एप्पल को कंसीडर किया था. अब वो एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ की तरफ जा रहा है. अब उसमें एक बॉडी का मैस जो कि हमारी अर्थ का मैस है बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ हमारा एप्पल का मैस है जो कि बहुत कम है. तो जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रही है उस एप्पल को, वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज टू मच. सो दैट इज वाई एवरी बॉडी इन द अर्थ ऑन अर्थ इज बेसिकली बीइंग अट्रैक्टेड by the earth due to its huge mass that is of the earth. और जो उसकी g की वैल्यू, हमारे कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 into 10 की पावर -11, that becomes significant in that, and that is why every body on earth is moving towards its surface. So this was your basically force of gravitation, and this was all discovered by Newton in an evening of 1665. So this was all for today. Thank you so much, and if you like it, so please do not forget to like, share and subscribe.